स्लैब के अंदर हमें तेजी देखने मिली, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अभी ये तेजी हमें आज दिन देखने मिलेगी या फिर सैटरडे तक, फ्राइडे तक देखने मिलेगी? क्या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन तक इसका क्या हाल होने वाला है? क्या ये साइडवेज पैटर्न बनाता हुआ जाएगा? बिकॉज देखिए, हमने स्टॉक मार्केट में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है जनरली लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, स्टार्टिंग में तो पता नहीं रहता है, फिर बाद में जो एक्सपीरियंस होता है तो हमें एक चीज पता चल जाती है कि स्टॉक जब भी ऊपर जाता है ना, ऊपर जाने के बाद वो साइडवेज पैटर्न बनाता है। सो ये कमेंट आने के बाद मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है उसका भी रीजन बताऊंगा, और कहूंगा कि अभी इसके अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले आप न्यूज देख लो, न्यूज में क्या लिखा है कि ये बढ़ा क्यों। तो मर्क एंड पार्टनर रिच बैक बायोथेरेपेटिस लास्ट वीक सेड, उन्होंने ये बताया कि उनका जो यूएस इमरजेंसी प्लान है ना, वो कोविड पिल बनाने का है। तो अभी कोविड पिल से क्या होगा, अभी ये पहला बार कोविड का एंटीवायरल मेडिकेशन है, फर्स्ट ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। थोड़ा सा एक मेडिकल वे के अंदर हमें घुसना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा डीप डाइव करना पड़ेगा, बट वेट, मैं हूं ना, एकदम इजीली समझा दूंगा। तो ओरल मतलब क्या होता है, मतलब कुछ कंज्यूम करने वाला। सो बेसिकली ये जो इंजेक्शन रहते हैं ना, बिना इंजेक्शन वाला ओरल है, एंड सेकेंडली जो कंज्यूम करेंगे हम, एंड सेकेंडली एंटीवायरल है। मतलब द कंपनी इज क्लेमिंग कि ये लेने के बाद आपको वायरस नहीं होगा। सो आप वायरस के अंदर चले जाओ या वायरस आपके अंदर आ जाए, आप ऐसे लोगों के पास चले जाओ जिसके पास, हर एक के पास वायरस है, या फिर आपके पास लोग आ जाए जिसके पास वायरस है, आपको कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द क्लेमिंग ऑफ द कंपनी। एंड आपको पता है द कंपनी इज ऑलवेज वर्किंग ऑन एपीआईज, जो है इनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो दोस्तों, फार्मा के अंदर एपीआई बनाती है। एपीआई एकदम डे वन से इनका जो बिजनेस है वो एपीआई के अंदर है, एकदम लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, कंपाउंड्स, न्यूट्रोक्लेटिकल इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में मेडिकल फील्ड का है। सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट मैं आपको कहूँगा कि इनका जो एपीआई का बिजनेस है बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो सेक्टर भी आपको एकदम ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, ये देखिए आरती ड्रग्स के ऊपर है, और फिर बाद में जुबिलियंट फार्मा के ऊपर है, लूपिन ग्लैंड फार्मा के ऊपर सबसे ऊपर सेक्टर लीडर है। दोस्तों, अगर आप ये बाय कर लेते हो और अगर ये गलती से साइडवेज पैटर्न भी फॉर्म होता है ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसने नया 52 वीक हाई बनाया है, तो इतना जल्दी साइडवेज नहीं होगा। सेकेंडली हम देखें तो इसने ना अभी मार्केट में थोड़ा सा एक नाम कमा लिया कि ओके, द न्यू वैक्सीन इज गोना कम। एंड जैसे ही कोई भी न्यू वैक्सीन आती है ना, आपने हर एक स्टॉक के अंदर देखना, आपने सिप्ला में देखा, आपने लूपिन में देखा, हर एक स्टॉक, आपने ग्लैंड फार्मा में देखा, आपने डीवी स्लैब में भी देखा, हर एक स्टॉक में वैक्सीन की कोई भी खबर आती है ना, बस द स्टॉक स्टार्ट्स टू सर्ज अप। अब डीवीज लैब एक सेक्टर लीडर का, उनके पास एक ताज आ जाता है, सेक्टर लीडर का ताज जो उन्होंने पहना हुआ है ना, वो एक इंग्रेडिएंट आ जाता है स्टॉक के प्राइस को स्टेबलाइज करने में। बहुत ही बड़ी कंपनी है, और एंड इसके अंदर हमें भरोसा रहना चाहिए। कौन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, और सेक्टर लीडर स्टॉक्स की यही खूबी रहती है कि वो अपने बुक वैल्यू से नीचे कभी ट्रेड करती नहीं है। आपको कभी सस्ते में सेक्टर लीडर स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उसको दबोच लेना चाहिए। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी देखिए, सेक्टर लीडर स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फिर भी इनके रेवेन्यू के अंदर 13% की ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर 13% की ग्रोथ। और नेट इनकम और डीईपीएस, ये भी ईपीएस भी इसका 13% की से जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है उसके तरफ से ग्रो हुआ है। और अगर हम देखें तो Q3 जो है ऑफ 2021 वो थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, बट ये नेगेटिव में हमें जाना ही क्यों है, हमें तो पॉजिटिव्स देखने ना, जो अभी चल रहा है उस पर फिलहाल चलते हैं। अगर हम देखें तो इसकी जो वॉल्यूम जो जनरली एक महीने से बन रही थी ना, वो 1 लाख का एवरेज आ रहा था, मतलब 5 लाख का, जनरली 5 लाख का एवरेज आ रहा था। एंड जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 50% है। एंड पिछले हफ्ते भी एक पूरा हफ्ता भी 7 लाख के आसपास का एवरेज आया है। और अगर आप देखो तो पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आपको 40% की जो है वो डिलीवरीज देखने मिली, यानी 40% इन जनरल थोड़ा सा कम ही हो जाता है। एंड जो क्वांटिटी है वो भी 4 लाख की देखने मिली। तो ये खबर आपको देखने मिला कि ये पहले आउट नहीं था, वरना फ्राइडे को आउट हो जाता तो लोग इधर खरीद लेते, बट इतना ज़्यादा आउट नहीं था। तो हमने ना एक डेट देखी थी, आप एनएससी पर जाना और उसकी डेट
रेट देखना मैंने आपको बताया भी था, जनरल वीडियोस में मैं आपको बीच बीच में पिन करते रहता हूँ कि ओके ये स्टॉक में ये हो रहा है, आप बाय कर लो, क्योंकि वो 2-3 सेकंड की अपडेट रहती है, तो वो इतना लंबा वीडियो बनाने का कुछ मोटो नहीं रहता है। तो मैंने आपको आई थिंक मैंने कुछ पिछले महीने ही कहा था कि ये देखिए ये जो ये है हमारा, ये स्टॉक के अंदर कुछ 90% के आसपास की डिलीवरीज उठाई गई थी। सो एक्सपेक्टेड था कि अंदर आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो स्टॉक के अंदर होने वाला है, एंड ये हमें कल के दिन होते हुए देखने मिला। अब दोस्तों देखो क्या है ना कि हम इसको बाय कर ले क्या सर, दोस्तों डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज अगर कंपनी है, आप फॉर एग्जांपल एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो ना, अगर कोई कस्टमर है जो वो क्या चाहेगा कि हमें एक बार वैक्सीन ले लीजिए एंड फिर बाद में हमें वायरस होने का कोई खतरा ही नहीं है ना, ऐसा ही चाहेगा ना। अभी जनरली जो वैक्सीन रहती है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े तो फिर आपको वायरस हो जाए तो भी आप उससे सर्वाइव कर सको, वो वायरस होने से रुकाती नहीं है। बट ये जो डिवीज लैब है ये हमें वायरस होने से बचाएगी, बस क्लेम कर रही है कि बस आप एक बार ले लो एंड देन यू विल नॉट गेट वायरस। सो ये जो है ये 31 लाख की डिलीवरीज ऐसे ही देखने नहीं मिली है। एंड सेकेंडली अगर एनएससी की साइट पर भी जाके देखें तो थोड़ी सी क्वांटिटी सेल आउट पर लगी हुई है, बट वो इन जनरल 5000 की है, सो उससे स्टॉक को जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की कि कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें ना 21% की डिलीवरीज उठाई हुई देखने मिली। जनरली जो डिलीवरीज रहती है वो 50% के आसपास रहती है, लेकिन ड्यू टू दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये ट्रेडिंग के वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। बल्क ब्लॉक डील्स के अंदर सेक्शन के अंदर आप जाके देखना, बल्क डील्स बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों ने भारी मात्रा में इसमें बाइंग और सेलिंग की, और इसका जो चार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक बार इसका जो एनालिसिस है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है वो देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो स्टॉक की लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रही है वो अराउंड, अगर आप देखो तो क्लोज जो है वो अराउंड 5220 चल रही है। एंड अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस हमें थोड़ा सा एक अनअपडेटेड दिख रहा है, तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये अपडेट हो जाए, सो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करके चल सकते हो, एंड ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आराम से इसको कंसिडर करके चल सकते हो। थोड़ा सा अपडेट होने में इनकी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में देखें ना तो अराउंड आउट ऑफ 55 इन्वेस्टर्स वो हमें है ना ये जो अराउंड 63 इन्वेस्टर्स कह रहे हैं बाय करो, 34 इन्वेस्टर्स आर टेलिंग टू सेल, एंड 33 इन्वेस्टर्स आर टेलिंग टू 3% इन्वेस्टर्स आर टेलिंग टू होल्ड। सो ये 34% जो है वो सेल आउट की सलाह दे रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मेनी इन्वेस्टर्स इसके अंदर अभी और तेजी बाकी है। तो अगर आपको फार्मा सेक्टर का स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए सो डीवीज लैब इज वन फॉर यू, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना रिटर्न आपको डीवीज लैब में मिलेगा वो अराउंड 5% 10% जितना रहेगा। सो अगर आपको एकदम फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी चाहिए और अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बड़ी कंपनी से अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो 5 to 10% के लिए आप जा सकते हो आराम से डीवीज लैब के अंदर। बट अगर वहीं पर अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न चाहिए, रिस्क भी कम चाहिए और रिटर्न आपको दिसंबर तक है ना डबल, मतलब अभी देखिए स्टॉक अराउंड आपको 40 to 50% का रिटर्न अगर आपको दिसंबर के एंड तक चाहिए ना, सो डेफिनेटली कंसिडर दिस वीडियो विच इज पॉपिंग अप ऑन दिस स्क्रीन। तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, आपको वो स्टॉक अभी 30 रुपये पर चल रहा है और दिसंबर के एंड तक 40 रुपये पर जरूर की जरूर जाएगा। लो रिस्क है और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। तो जय हिंद, जय भारत, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट